हेलो दोस्त, अभी हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि इस बार अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो नए स्टूडेंट हो तो किस प्रकार पढ़े कि अगला बार जब बिहार दरोगा का मेंस हो तो उनको पहले से इसका सिलेबस पता चले। हर बार सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। ठीक है, तो इस बार सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको हम लोग आज फुल देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा था। ठीक है, और आप सभी तैयारी के दौरान अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। जिनका लड़की लोग का 65 से 70 के बीच है, ठीक है, मतलब जनरल का 65 से 70, तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल में कोई नहीं जानता है कि कौन छटेगा, किस प्रकार मेरिट बनेगा। आप फिजिकल अच्छे से तैयारी कीजिए। और जनरल लड़का का अगर 75 से 78 के बीच में है तो वो लोग तैयारी कीजिए, और उनसे जिनका कम है आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि कटअप हम लोग नहीं निर्धारित करेंगे, बस अनुमान लगाएंगे कि हाँ इतना बेस्ट है और इतना कि इसी से हम कर रहे क्वेश्चन से कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा जो बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स रीजनिंग से, 20 रीजनिंग से क्वेश्चन था और मैथ्स 5 था। तो इस बार किसी को पता नहीं था कि रीजनिंग इतना ज़्यादा पूछ देगा। और वो जब 3 सितंबर वाला मेंस का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी रीजनिंग ज़्यादा था। ये हमसे भूल हो गई, मैं आपसे बताई भी थी कि प्रीवियस ईयर को जरूर देख कर जाइएगा कि किस प्रकार आ रहा है। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, मैं जब देखी हूँ तब पता चला कि ज़्यादा रीजनिंग उसमें पूछा गया था। मैं सुबह वाले वीडियो में बोली कि कभी भी एग्जाम दीजिए तो हमेशा उसके जस्ट पीछे जो भी एग्जाम हुआ है उसके अगर दरोगा लेवल का तो उसको देख कर ही जाइए। चाहे पीटी दीजिएगा तो पीटी का कोई ना कोई देख लीजिएगा। खैर वो अलग की बात है, रीजनिंग में सबका बनने वाला था, जो हल्का जानता था वो बना लिया है और अच्छा ही गया होगा सबका एग्जाम। देखिए इसमें था दोस्तों हिस्ट्री से जो क्वेश्चन था, दोस्तों तीन हिस्ट्री होते हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न और मिडाइवल और एंशिएंट। तो मॉडर्न में दोस्तों जो था वह 6 क्वेश्चन पूछा गया था, मिडाइवल से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इब्न बतूता वाला और एक आप देखे होंगे अकबर वाला। ठीक है, मतलब अकबर के राजस्व अधिकारी वाला ये पूछा गया था। अकबर, और हम पिछला बार भी बोले थे कि हमेशा सल्तनत काल को जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सल्तनत काल मतलब ये जो 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक चलता है, ये काल हो जाता है, और उसके काल मुगल काल। ठीक है, अगला है दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। वर्ल्ड हिस्ट्री से यही था ना, सोशल कंटेंट किसका लेखल है, तो जो अरूसो का था ये था। वर्ल्ड हिस्ट्री से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले यह नहीं था सिलेबस में। अगला है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी। देखिए जब मेंस का आप सिलेबस देखिएगा तब मेंस के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, इसलिए उस वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन न पूछकर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा। और इंडियन ज्योग्राफी में ट्रेंडिंग कौन है दोस्त, प्यारे दोस्त, सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि जो भी टाइगर रिजर्व है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पर्यावरण सेक्टर में जो भी आते हैं वो पूछा जाता है। पर्यावरण सेक्टर में ये आता है, बाघ रिजर्व आता है। ठीक है, नदी से क्वेश्चन पूछा गया था, नदी फेवरेट है। पर्वत पहाड़ इसका फेवरेट है, पर्वत पहाड़ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके अलावा जो यानी इंडियन ज्योग्राफी कैलकुलेशन में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ये नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी है सबके लिए पढ़ना, चाहे पीटी एग्जाम कर रहे हो चाहे मेंस एग्जाम कर रहे हो। यानी नदी से क्वेश्चन पूछता है, साथ में पर्वतीय क्षेत्र से पूछता है और पहला चैप्टर से पूछता है, जो पहला चैप्टर भौगोलिक संरचना है वो पूछता है। ठीक है, इसके अलावा आप पॉलिटी में ही देखते होंगे, इस बार जनगणना नहीं पूछा था लेकिन जनगणना से भी क्वेश्चन बनती है। ठीक है, जनगणना से भी बार बार क्वेश्चन बनती है, तो ये इसका फेवरेट है। अगला है दोस्तों पॉलिटी। तो पॉलिटी में आप जानते होंगे कि पॉलिटी आजकल सबसे बेस्ट हो गया है, सब बच्चों को पॉलिटी समझ में आता है। तो पॉलिटी में जो हो गया है, जैसे कि अनुच्छेद हर बार पूछता है और अनुच्छेद को रट कर, मतलब आप 1 से लेकर 389 तक ले अनुच्छेद को रट ही जाइए, यानी रट्टा मार जाइए। नहीं याद हो रहा है फिर भी रट्टा मारिए। ठीक है, 1 से 389 तक ले को रट्टा मार जाइए। और पॉलिटी में अनुच्छेद बेस्ट हो गया है, संविधान संशोधन बेस्ट हो गया है, और कुछ अब क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, कुछ पॉलिटी में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जैसे 3 क्वेश्चन आप देखिएगा जो बहुत ही घुमा के पूछा गया था, जो अच्छे से पढ़े होंगे वो पकड़ लेंगे, और नहीं तो जो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे वो पकड़ लेते। ठीक है, पॉलिटी से। और पॉलिटी में
जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब लोकसभा से तो हर बार क्वेश्चन पूछता है। लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, फिर इसके अलावा जो हमारे संसद का क्षेत्र है उससे पूछा जाता है। यानी अनुच्छेद से आप और कोई भी एग्जाम दीजिए प्रीवियस ईयर को तो क्वेश्चन रट जाइए। 2446 में पूछा गया अनुच्छेद 20 और 21 वाला, इस बार रिपीटेशन पूरा कर दिया गया था कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है, तो यह डिट्टो उठाया है उसी प्रकार क्वेश्चन। अगला है दोस्तों इकोनॉमिक से दो। इकोनॉमिक सेक्टर अब बहुत कम पूछा जा रहा है एग्जाम में। इकोनॉमिक सेक्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि पूंजीवादी से क्वेश्चन था, एगो समाजवादी वाला क्वेश्चन था, दो था। अगले करेंट अफेयर्स। देखिए मैं पहले भी आप लोगों को बोल दी थी दोस्त, दो वीडियो मैंने बनाया था कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। अब क्या इसके लिए मेंस के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है? तो यस, अब इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपको करंट कभी नहीं छोड़ना है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। आप पीटी के लिए तगड़ा पढ़िए करंट अफेयर्स, लेकिन मेंस के लिए आप करंट छोड़िए नहीं, मतलब ये हुआ, ठीक है। और हिंदी सॉरी दोस्त, बिहार आपको पीटी में पूछा गया था, मेंस में भी पूछा गया है। यानी अगर आप बिहार दरोगा का चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो चाहे नॉर्मल एग्जाम हो, क्योंकि यह 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट है भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना को आप देख लीजिएगा। भौगोलिक संरचना में जैसे नदी आ जाता है, मैप आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, ये सब आती है बिहार से, ठीक है। अगला है दोस्तों फिजिक्स से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो फिजिक्स में हमेशा जो लोग अनुमान लगाता है कि प्रकाश से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। गति से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश, गति, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला जो क्वेश्चन पूछता है, इस बार तो नहीं था लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्त, प्यारे दोस्त, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से अब रिएक्शन पूछा जा रहा है। रिएक्शन जो SO2 वाला पूछा था, रिएक्शन केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री वाला जो 22 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से इस बार पूछा गया था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। अगला है दोस्त बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो बायोलॉजी में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा भास्ट नहीं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। यानी पाचन तंत्र से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। 3 क्वेश्चन, जैसे कि अग्नाशय वाला, बीटा कोशिका वाला, सबसे बड़ा ग्रंथि बीटा कोशिका, आप देख रहे होंगे कि पूछा गया था, ठीक है। जीन से पूछा गया था, जीन मतलब काटा जाता है डीएनए को तो क्या होता है, जीन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का आप देख लिए। और सोशियोलॉजी का दोस्तों पीटी में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। तो इस बार सोशियोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, सोशियोलॉजी से। तो सोशियोलॉजी आपको प्रैक्टिस सेट से भी समझ में आ जाएगा। अब रहता है दोस्तों मैथ्स। तो मैथ्स के लिए प्यारे दोस्त, आप अब मैथ्स हर बार 15 पूछता था, 5 रीजनिंग पूछता था, अब उल्टा कर दिया। अब 20 हमेशा ट्रेंडिंग था कि 20 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बार ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस बार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी 25 पूछ दिया। तो आप अब मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन को बढ़ाइए और प्रैक्टिस सेट। अगर आपको बिहार दरोगा अगला बार निकालना है तो किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें? मेंस के लिए, यानी मेरिट तक अगर आपको जाना होगा तो सबसे ध्यान आपको देना पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग पर, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो मेरिट तक ले जाता है, ठीक है। तो मैथ्स आप अभी से ही, अगर इस बार आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको लग रहा है, तो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि अगला वैकेंसी अप्रैल तक, क्योंकि चुनाव है, आने की पूर्ण संभावना है। मार्च के लास्ट तक ले आए या अप्रैल तक ले आए, ठीक है। अगले है दोस्तों रीजनिंग आपको मैं बार बार बोलती हूँ तो कि रीजनिंग आप प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। रीजनिंग अगर प्रैक्टिस सेट में किसी प्रकार का रीजनिंग है तो समझिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से इसमें 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन दोस्तों मायने रखता है। और कोडिंग डिकोडिंग कोई हार्ड नहीं होता है, आप प्रैक्टिस सेट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों मिसलेनियस से 6 थे। तो मिसलेनियस में सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई टॉपिक अभी चल रहा है ना तो दिवस, क्योंकि देख लीजिए दिवस से 2 क्वेश्चन आ गए थे। अब मैं दिवस को आप लोग को लगाई भी थी कि दिवस जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि दिवस में इस बार 2 था, फिर पिछला बार आप देखिएगा तो उसमें भी 2 क्वेश्चन था दिवस से। और दिवस पूछता है कुछ मिसलेनियस में, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी यूएनओ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे बैठ के पढ़िए, चाहे सूत के पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए। यानी यूएनओ, दिवस, बुक, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख ले होंगे, मैंने पहले भी बोला था, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति वाला जो दिया गया लुसेंट में, उसको पढ़ जाना है, जो कि इस बार SS खान वाला दिया गया है, वो ही क्वेश्चन था। फिर एक दोस्तों कांग्रेस को तो रट्टा मार जाइए, घोर के पी जाइए कि कांग्रेस को हमको कैसे पीना है, ठीक है। कांग्रेस
अधिवेशन भले ही इजी पूछता है, कोई नहीं जानता है कि कब किस पर का ट्विस्ट ले लेगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर तय करता है, हम लोग तय नहीं करते। ठीक है, तो आप सभी एनालिसिस देख लिए थे कि कहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है, मेरिट तक जाना है, तो मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी इजी होता है प्यारे दोस्त, पॉलिटी इजी होता है, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करेंट अफेयर्स, जो आपको करेंट अफेयर्स एक दिन में नहीं तय होता है, करेंट अफेयर्स आपको पढ़ते जाना है, डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा रिविजन करते जाना है। देखिए साइंस का 15 पूछ दिया गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन था दोस्त। अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगला बार आप यही बेस पर इसको आप कहीं लिख कर चिपका लीजिए कि हाँ किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। अब फिर मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है अब। दोस्त अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।